ओम शांति। लुधियाना सेवा केंद्र के पूर्व संचालिका आदरणीय राज दीदी जी के 5वें स्मृति दिवस पर हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आदरणीय राज दीदी जी का जन्म 24 अगस्त सन 1941 में अखंड भारत के पंजा साहिब शहर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ। आप अपने धीरज और शांति के विशेष गुण के कारण 1961 में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष की थी और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 1964 में संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी से आपका मिलना हुआ। आपने जयपुर, मुंबई, मद्रास आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 1972 से लुधियाना की ईश्वरीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया। सन 1961 में सबसे पहले आपकी माताजी ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। आपको भी प्रेरणा मिली और फिर इस अद्वितीय ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए सेवा केंद्र पर पहुंच गए। वहां आपको आत्मा और परमात्मा के सत्य परिचय से अवगत कराया गया। पहले तो मन में काफी प्रश्न उठे, फिर आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, शरीर जड़ है, ये बात आपने थोड़े समय के लिए मान ली। फिर क्या देह से न्यारापन तथा सत्य की खोज, गहरी मन की शांति का अनुभव होने लगा, जिससे आपको संपूर्ण विश्वास हो गया कि ये परम ज्ञान पूर्णतः सत्य है और अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर चलने लगे। तार्किक बुद्धि होने के कारण आपको इस ज्ञान के कई फायदे नजर आने लगे तथा आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जब आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित करना चाहा, तो परिवारजनों ने तथा समाज में काफी विरोध हुआ, परंतु आपकी लगन ने, निश्चय ने तथा ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास ने आपको बल दिया। आप विरोध का सामना करते हुए बंधन मुक्त हुए तथा स्वयं को परमात्मा द्वारा स्थापित इस यज्ञ में सन 1969 को समर्पित कर दिया। आपका ईश्वर के प्रति असीम प्यार था। परमात्मा की हर आज्ञा का पालन हो, इसी प्रयत्न में जुटे रहते थे। इसके साथ ही आप दादी प्रकाशमणि पूर्व मुख्य प्रशासिका व दीदी मनमोहिनी पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जी से भी विशेष प्यार व ईश्वरीय पालना लेने के पात्र बने। दादी जी आपको प्यार से राजी कहकर बुलाते थे। बड़ों की आज्ञा अनुसार ही सन 1972 में लुधियाना आना हुआ। शुरू से ही आप बहुत मेहनती थे। आपका
सकारात्मक दृष्टिकोण भी बेहद विशाल था। लुधियाना सेवा केंद्र का पहले का स्थान बहुत छोटा था, ऐसे स्थान पर जहां गंदी नालियां रेलवे लाइन पास में ही थी। सेवा केंद्र पर चूने की दीवार बनी हुई थी। ये सब देखकर दीदी जी ने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को एक रमणीक सा पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि होवनहार देवताएं लुधियाना राजधानी में पहुंच गए। चरण रखते ही इत्र की खुशबू आने लगी। दरवाज़ा खोला तो दीवारें कदम चूमने लगी। रात्रि को फूलों की वर्षा होने लगी। प्रातःकाल ट्रेन की सीटियों की आवाज़ से होवनहार देवताएं जाग उठे। अथक परिश्रम और भरपूर प्रयास से लुधियाना शहर में सेवाएं शुरू हुई और फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी ईश्वरीय कारोबार में वृद्धि होने लगी। इस तरह हुआ सेवाओं का विस्तार। सर्वप्रथम किराए पर रेलवे लाइन राजेंद्र नगर, कैलाश चौक, कॉलेज रोड, कृष्णा नगर, अहाते चौक, श्रृंगार सिनेमा, वर्तमान समय सिविल लाइन्स, उधम सिंह नगर, विश्व शांति सदन, इससे जुड़ी हुई 22 गीता पाठशालाएं तथा 8 उप सेवा केंद्रों का कुशल संचालन करते हुए 7 फरवरी 2019 को आपने अपने देह का त्याग किया। दीदी जी का मुरली और बाबा से बेहद प्यार था। मुरली से प्राप्त की आज्ञा आपके लिए सबसे ऊपर थी। नियम प्रभाव दिनचर्या व मर्यादाओं में रहने की शक्ति आपसे ही प्राप्त होती है। आपका ही कथन था, जितना नियम उतना संयम, कायदे में कायदा। आपने किसी को भी अपना आधार नहीं बनाया। सदा एक बाबा, दूसरा न कोई। श्रीमत ही आपके लिए दिशा निर्देशन थी। श्रीमत के लिए आपकी धारणा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दीदी जी का जीवन बाबा और बाबा की सेवाओं के लिए एक उदाहरण बना। अमृत वेला सुबह 3:30 बजे से शुरू होती उनकी दिनचर्या रात्रि 10-11 बजे तक खत्म होती थी। कैसी भी परिस्थिति में अपनी दिनचर्या को नहीं तोड़ा, बल्कि दोगुनी चारगुनी बढ़कर सेवाएं दी। ऐसा था उनका परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। सदा ही ईश्वरीय कार्य में अग्रसर रहे। सेवाओं के चलते प्रभु साधना, योग, तपस्या पर भी विशेष ध्यान रहता था तथा दूसरों का ध्यान खिंचवाते भी थे। इसी तपस्या के चलते अपना जीवन उन्होंने साधारण से असाधारण बना लिया। ऐसी महान विदुषी को हमारा शत शत नमन। यूं तो कई आते हैं चले जाते हैं, जीकर अपनी जिंदगी। जो जिया औरों के लिए, उसी की होती है दुनिया में बंदगी।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लुधियाना शहर में 7 तारीख को हम राज दीदी, ब्रह्मा कुमारी राज दीदी के स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने अपने आयु के 19 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाएं प्रदान की, जो कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, आगरा, जयपुर आदि स्थानों पर भी उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा की। सेवा करते हुए वो लुधियाना में 1972 में लुधियाना शहर में आए और तब से उन्होंने यहाँ पर सेवा आरंभ की। इनको 50 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सेवा करते करते अपने इस शरीर को ईश्वर अर्पण किया और आत्मा उनकी परमात्मा की गोद में समाई, क्योंकि वो आत्मा इतनी महान और श्रेष्ठ थी। उन्होंने अपने साथ लुधियाना शहर में अनेक स्थानों पर सेवाएं की और 25 बहनों को अपने साथ लगा करके, साथ जोड़ करके लुधियाना शहर में भिन्न भिन्न स्थानों पर जगरामा है, खन्ना, गोविंदगढ़, दोराहा और सानेवाल, माछुवाड़ा आदि अनेक स्थानों पर उन्होंने सेवा का विस्तार किया। दीदी के अंदर बहुत विशेषताएं थी। उनका व्यवहार बहुत मधुरता वाला था, गंभीर भी थे और रमणीक भी थे। अपना बनाने की उनको बहुत बड़ी कला थी और जो कलाएं उनके अंदर थी वो दूसरों को दान करने की भी उनमें बहुत बड़ी विशेषता थी। हर एक आत्मा के अंदर उमंग, उत्साह भर देना, ये उनका अपना निजी स्वभाव था, जिसके कारण सभी बहनें हम उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनेपन का हम सबको अनुभव कराती थी। इसलिए अपनापन का आभास देने के कारण ही दीदी को हम सभी बहुत प्यार करते हैं और ऐसे प्यार से सेवा करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की, बड़े बड़े मेले किए और स्थान स्थान पर बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ की, एग्जीबिशन बनाए, अनेक बड़े बड़े स्थान बनाए। वर्तमान समय विश्व शांति सदन जो कि झांडे में है और डीएमसी की बैक साइड में भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया। इस प्रकार से उनकी सेवाएं हम देखते हैं तो बहुत उनकी याद आती है कि कैसे उन्होंने इस सेवा को विस्तार किया। 1200-1500 भाई बहनों के साथ अपने साथ जोड़ करके लुधियाना सेवा का विस्तार किया। आज उनकी स्मृति में हमें उनके वो गुण और विशेषताएं दिल में याद आती हैं और प्रेरणा आ रही है कि जो जो उन्होंने किया, जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में हमारे साथ व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार सबके साथ करते हुए हम भी इस ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ये उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिली है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे अति स्नेही राज दीदी जी सबके दिलों में राज करते थे। दीदी जी ने सबका दिल जीता हुआ था। दीदी का दिल बहुत सच्चा और साफ था, अंदर बाहर एक जैसे थे। दीदी का बाबा से और बाबा के यज्ञ से जिगरी प्यार था और दीदी बाबा के बनाए हुए नियमों में बहुत पक्के थे। मैंने एक बार दीदी जी को कहा कि दीदी जी, मुझे इस बात का गर्व है कि किसी भी सेंटर में कहीं भी हमारे दीदी जैसा नियम और मर्यादाओं में चलने वाला नहीं है। तो दीदी खुद भी नियम और मर्यादाओं में बहुत पक्के थे और बहनों को भी सिखाते रहते थे। एक बार दीदी ने मुझे चंडीगढ़ भेजा बहनों की फाइलों पर साइन करवाने के लिए। तो मैं चंडीगढ़ गई तो भ्राता जी ने देखा और कहा कि लुधियाना राज बहन। मैंने कहा हाँ जी। तो कहा बोलो बहन। तो मैंने कहा दीदी ने भेजा है, समर्पित बहनों की फाइल के ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए। तो कहा लाओ। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया और साइन कर दिए।
कहते राज बहन का तो हर काम एक्यूरेट होता है, तो मैं तो आंख बंद करके कर देता हूँ। तो इस तरह से दीदी के अंदर बहुत गुण थे और दीदी ने बड़ों का भी जैसे विश्वास बनाया हुआ था, बड़ों में भी। और एक बार हमने बस्सी पठाना में गीता पाठशाला खोली, तो दीदी ने मुझे वहाँ रखने के लिए भंडारी दी और साथ में चाबी भी दी, और चाबी में इतना सुंदर की चैन डाल के दिया। तो मैंने कहा दीदी ये की चैन कितना सुंदर है। तो दीदी ने मुझे कहा कि साक्षी आपका मन भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से दीदी माना भले कमियां भी हमारे में हैं, लेकिन दीदी हमेशा माना गुण देखते थे और हिम्मत भरते थे और बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे थे हमारे राज दीदी जी। ओम शांति।